नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के यात्रा, वृतांत, जीवनी और आत्मकथा पर निर्धारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी में यात्रा वृतांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात किस युग से माना जाता है? तो यात्रा वृतांत लिखने का सूत्रपात जो है वो भारतेंदु युग से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु ने अपनी किस यात्रा का रोचक व सजीव वर्णन किया है? तो भारतेंदु ने जो है उनकी जो सभी ही जितने भी यात्रा वृतांत लिखे हैं उन सभी में उन्होंने रोचक और सजीव वर्णन किया गया है। तो इसमें ऑप्शन में जितनी भी उनके द्वारा लिखे गए यात्रा वृतांत दिए गए हैं तो इन सभी यात्रा वृतांत में जो है उन्होंने यात्रा का रोचक और सजीव वर्णन किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, गया यात्रा व विलायत यात्रा के लेखक हैं। तो गया यात्रा और विलायत यात्रा के जो लेखक हैं वो है बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राम नारायण मिश्र ने यूरोप के 6 मास में वर्णन किया है। तो राम नारायण मिश्र ने जो है यूरोप के 6 मास उनका एक यात्रा वृतांत है, उसमें उन्होंने यूरोप के रहन सहन का वर्णन किया है। यूरोप के रहन सहन, यूरोप के दर्शनीय स्थलों का और यूरोप की शिक्षा पद्धति, इन सभी का उन्होंने वर्णन किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पथ पर सांकृत्यायन ने अपनी किस यात्रा का वर्णन किया है? तो उत्तराखंड के पथ पर जो है राहुल सांकृत्यायन ने अपनी बद्री केदार यात्रा का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अप्रवासी की यात्राएं यात्रा साहित्य में नगेंद्र ने किसका चित्रण किया है? तो इसमें नगेंद्र ने जो है वो जापान के शैक्षिक जीवन का, अमेरिका के शैक्षिक जीवन का और यूरोप के शैक्षिक जीवन का, इन सभी का वर्णन किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा वृत्त सृजनात्मक यात्रा वृत्त की श्रेणी में आता है? तो इनमें से जो यात्रा वृत्त सृजनात्मक यात्रा वृत्त की श्रेणी में आता है वो है आखिरी चट्टान तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल की कथा किसने अपने यात्रा वृत्त में लिखी? तो अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल की कथा जो है वो लिखी है, जेल की कथा जो है हिमांशु जोशी ने अपनी यात्रा वृत्त में लिखी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी का यात्रा वृत्त है। तो इसमें मनोहर श्याम जोशी का जो यात्रा वृत्त है वो है क्या हाल है चीन के और पश्चिमी जर्मन पर उड़ती नजर। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही उनके द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्त है। अगला प्रश्न है, जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आत्मकथा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने अपनी तिब्बत यात्रा किस छद्मवेश में की थी? तो राहुल सांकृत्यायन ने अपनी तिब्बत यात्रा जो है वो भिखारी के वेश में की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें जो असत्य कथन है वो है कि तिब्बत में भिक्षुओं की संख्या बहुत कम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय जी की यात्रा वृतांतों में किस प्रकार का चिंतन देखने को मिलता है? तो अज्ञेय जी की यात्रा वृतांतों में जो है वो पर्यावरण का, इतिहास का और साहित्य का, इन सभी का चिंतन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय जी के यात्रा वृतांत अरे यायावर रहेगा याद के विषय में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें असत्य कथन है, इसमें 5 यात्रा वृतांतों का वर्णन है, तो ये असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम आत्मकथा है। तो हिंदी की प्रथम आत्मकथा है अर्थ कथानक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका है। तो हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखक है जानकी देवी बजाज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है।
आगे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है सत्य की खोज। अगला प्रश्न है बाबू गुलाब राय ने अपने जीवन का तटस्थ भाव से चित्रण किया है। तो अपने जीवन का जो उन्होंने तटस्थ भाव से चित्रण किया है वो किया है मेरी असफलताएं उनके द्वारा लिखी गई जीवनी है। तो आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है राहुल सांकृत्यायन ने अपनी आत्मकथा में चर्चा की है। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा में अपने विद्रोही स्वभाव की, अपनी यायावरी वृत्ति की और अपने विद्या व्यसन की, तो इन सभी की उन्होंने चर्चा की है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा में राजनीतिक विचारों को प्रमुखता दी है। तो अपनी आत्मकथा में राजनीतिक विचारों को प्रमुखता दी है यशपाल ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कमलेश्वर की आत्मकथा कितने खंडों में प्रकाशित हुई है। तो कमलेश्वर की आत्मकथा जो है वो 4 खंडों में विभाजित प्रकाशित हुई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ किसने कहा है। तो अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है हरिवंश राय बच्चन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है। तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा जो है वो 4 भागों में प्रकाशित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से दलित आत्मकथाकार है। तो दलित आत्मकथाकार जो है वो है मोहनदास नेमिशराय और ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तस्लीमा नसरीन की आत्मकथा कितने खंडों में प्रकाशित हुई। तो तस्लीमा नसरीन की आत्मकथा जो है वो 7 खंडों में प्रकाशित हुई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हिंदी के प्रथम जीवनी लेखक कौन है। तो हिंदी के प्रथम जीवनी लेखक है बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हिंदी में जीवनी साहित्य का आरंभ किस युग में हुआ। तो हिंदी में जीवनी साहित्य का आरंभ जो है वो हुआ है भारतेंदु युग से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतेंदु द्वारा लिखित जीवनी है। तो भारतेंदु द्वारा जो लिखित जीवनी है वो है कालिदास रामानुज जयदेव। तो ये सभी इनके द्वारा लिखी गई जीवनियां हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी। तो महात्मा गांधी की जीवनी लिखी है घनश्याम दास बिड़ला ने, काका कालेलकर ने और सुमंगल प्रकाश ने। तो इन सभी ने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अकाल पुरुष गांधी के लेखन में लेखक ने किसके जीवन का परिचय दिया है। तो अकाल पुरुष गांधी में जो है लेखक ने महात्मा गांधी का परिचय दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कलम का सिपाही में लेखक ने किसके जीवन का परिचय दिया है। तो कलम का सिपाही में लेखक ने प्रेमचंद के जीवन का परिचय दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आवारा मसीहा किसके जीवन से संबंधित है। तो आवारा मसीहा जो है वो शरद चंद्र के जीवन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दिनकर एक सहज पुरुष में दिनकर के मानवीय पक्ष को किसने उभारने का प्रयास किया है। तो दिनकर एक सहज पुरुष में जो है दिनकर के मानवीय पक्ष को उभारने का प्रयास किया है शिव सागर मिश्र ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद घर में हिंदी गद्य साहित्य की किस विधा की रचना है। तो प्रेमचंद घर में हिंदी गद्य साहित्य जो है ये एक जीवनी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है इस जीवनी के विषय में असत्य कौन सा कथन असत्य क्या है। ये इसी प्रेमचंद घर में जीवनी के विषय में जो असत्य कथन है तो वो है इस पुस्तक का प्रकाशन प्रथम बार वर्ष 1947 में हुआ था। तो ये असत्य कथन है। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा किस उपन्यासकार के जीवन पर आधारित है। तो आवारा मसीहा जो है वो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा जीवनी के विषय में असत्य कथन कौन सा है? तो आवारा मसीहा जीवनी के विषय में जो असत्य कथन है वो है, इस जीवनी में लगभग 630 पृष्ठ है, तो ये असत्य कथन है। हिंदी में रिपोर्ताज विधा के जनक हैं, तो हिंदी में रिपोर्ताज विधा के जो जनक माने जाते हैं वो है शिवदान सिंह चौहान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज लक्ष्मीपुरा का प्रकाशन वर्ष है, तो इसका प्रकाशन जो है 1938 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ताज की विषय वस्तु में स्वतंत्रता से पूर्व देश की स्थिति का विवरण है? तो मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई जो है रिपोर्ताज में विषय वस्तु में स्वतंत्रता से पूर्व देश की स्थिति का विवरण दिखाया गया है, बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अदम्य जीवन शीर्षक से किसके रिपोर्ताज प्रकाशित हुए? तो अदम्य जीवन शीर्षक से जो है वो रांगे राघव के रिपोर्ताज प्रकाशित हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्ताज प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा लिखा गया है? तो प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा लिखा गया रिपोर्ताज है अल्मोड़े का बाजार, बंगाल का काल, स्वराज भवन, तो ये सभी इनके द्वारा लिखे गए रिपोर्ताज हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। डायरी का संबंध है, तो डायरी का संबंध जो है वो है दैनिक कार्य और दिनचर्या से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, डायरी डायरी के माध्यम से जो है वो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व का उद्घाटन होता है और मानव समाज के विभिन्न पक्षों का सूक्ष्म और जीवन चित्र उपस्थित कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी में डायरी विधा की कृति है, तो हिंदी में डायरी विधा की कृति एक साहित्यिक की डायरी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। एक साहित्यिक की डायरी में सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है, तो वो किया गया है काव्य संबंधी आधारभूत तत्वों का, शिल्प स्वरूप रचना की स्थितियों का और रचनाकार की रचना प्रक्रिया का, तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के हिंदी अ, साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।